जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। हस्बैंड, सच में आपको मुझ पर भरोसा नहीं आ रहा है, यकीन नहीं आ रहा है मुझे। आप ही थे ना वो जो मुझसे बोल रहे थे, क्योंकि मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। कहाँ गया वो ट्रस्ट? आप तो मुझ पर ट्रस्ट करते थे ना, फिर क्या हो गया है? अब मुझ पर डाउट कर रहे हो? हाँ तो क्या करूँ? अपनी आंखों से देखा है क्योंकि अपनी आंखों से। क्या है ये सब? देखो, अपनी आंखें खोल कर देखो क्या चल रहा है ये सब। अगर ये वीडियो मुझे किसी पर्सन ने नहीं भेजा होता तो शायद से मुझे पता ही नहीं चलता। मैं तो वहाँ बिजी रहता ना कंपनी में, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्या पता तुम लोगों का हॉस्पिटल में भी चलता रहता हो। कुछ नहीं बोलना है मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है आपको। आपको जो समझना है आप समझो जाकर। अच्छा है, हस्बैंड को मुझ पर डाउट है, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। हस्बैंड, ठीक है, आपको जो लगता है सही लगता है, आपको जो समझना है समझो जाकर। हाँ, चल रहा है हमारा उसका, तो क्या चल रहा है? हाँ, जब मैं वहाँ थी ना तब से मैं उससे प्यार करती थी। आप तो इतने दूर थे ना, आप कौन सा मेरा कॉल मैसेज किसी चीज का रिप्लाई देते थे? मैं आपके लिए इतना वेट क्यों करूं? आप मुझसे बिग हो एज में, मैं भला आपके लिए क्यों सोचूं कुछ भी? चट आपको की वो बंद रखो, देखो बकवास मत करो। आई नो कि मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया है, पर ऐसे तो मत बोलो। सॉरी, ओके सॉरी, मैं इस वीडियो पे भी यकीन नहीं करूँगा, ठीक है, माना मैंने, तुम्हारा उसका कुछ नहीं चल रहा होगा। पर क्योंकि ये क्या था? हाँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, सही कह रही हूँ। जो आप सुनना चाहते हो ना मैं वही बोल रही हूँ, सेम वही बोल रही हूँ। आप यही जानना चाहते हो ना, तो सुनो। हाँ, हम लोग थे बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे। जब से मैं वहाँ गई थी ना मेरी मुलाकात वही हुई थी उससे, और तब से हम लोग एक साथ है। हम लोग रूममेट भी थे, एक साथ रूम में शेयर करते थे, एक साथ नाइट में ढेर सारी बातें करते थे। क्योंकि उस टाइम पे आप नहीं रहते थे, मैं उसी से ही बात करती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, सब कुछ। बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हूँ, और यहाँ आने के बाद इसीलिए उसने यहाँ ट्रांसफ़र ले लिया। हम दोनों यहाँ पे एक ही जगह एक ही हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं। और कुछ जानना है? हाँ, मैं आपके लिए वेट नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। और आप तो मुझसे बहुत बड़े हो ना एज में, मैं आपके साथ क्यों लाइफ स्पेंड करूँगी? मैं एक ऐसे पर्सन से लाइफ साथ स्पेंड करूँगी लाइफ अपनी जो कि मेरी एज का होगा, मुझसे थोड़ा बहुत बड़ा होगा, आपके जितना नहीं। आप तो ओल्ड हो ना मुझसे, मैं आपके लिए क्यों इतना वेट करूँ? शट अप, जस्ट शट अप कभी, बस करो प्लीज़, ऐसे मत बोलो। तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने मुझे बोला था तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती हो, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम बचपन से मुझसे प्यार करती थी, सिर्फ मुझसे, किसी और की लाइफ में बिल्कुल नहीं। तुम किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती हो। क्यों नहीं कर सकती हूँ? वो मेरा बचपना था, मैं बेवकूफ़ थी, कदी थी, मुझे अक्ल नहीं थी कि मुझे किससे प्यार करना है किससे नहीं करना। मेरा एक अट्रैक्शन था, अब तब यंग थे बहुत ज़्यादा, और अब मुझसे एज में बहुत बिग हो। मेरे आप में जमीन आसमान का फर्क है। आप एक मैन हो और मैं अब एडल्ट हूँ, तो और वो सब मेरा अट्रैक्शन था। ऑफ कोर्स, दैट्स इट। मैं मीनू को पसंद करती हूँ, मैं उससे पसंद करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। बस आपसे मुझे डिवोर्स चाहिए, और वैसे भी मैंने डिवोर्स के पेपर्स भी इसीलिए रेडी कर रखे थे। हाँ, इस पर साइन भी मैंने मॉर्निंग में ही कर दिया था। ये रहे, आप रखो। और हाँ,
साइन कर देना। इसे फाइल भी तो करना होगा ना। शट अप, जस्ट शट अप। मैं तुम्हें स्लैप मार दूंगा कुकी। तुम कितना मुंह चढ़ा रही हो। मुंह बंद रखो वरना मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मुंह बंद रखो कुकी। बस करो। ये क्या है, क्या है ये? मुझे नहीं करना कोई साइन। मैं नहीं करूंगा। तुम मेरी वाइफ हो, सिर्फ मेरी। तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती हो। तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मुझे नहीं चाहिए ये। फेंकने से कुछ नहीं होगा। मैंने इस पे साइन कर दिया है। आप भी कर देना। बस मैं जा रही हूँ रूम से। रूम से कहाँ जा रही हो? जा कहाँ रही हो तुम? क्यों कुकी, ज्यादा हो गया तुम्हारा, बहुत ज्यादा। भूल रही हो तुम, हमारा बेबी है तुम्हारे पास और तुम अब ये सब बकवास कर रही हो। पहले नहीं देखा तुम्हें? सो व्हाट, बेबी है, क्या करूं बेबी का? ऑफ कोर्स ये मेरा बेबी है ना। वैसे भी मीनू रेडी है, वो उसे बेबी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बेबी है, हम रख लेंगे। किसका? मेरा है, मेरा बेबी है ये। क्योंकि बकवास करना बंद कर दो। बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारा और मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। समझ रही हो तुम? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। देखो कुकी, बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी। ये क्या बकवास पे बकवास करती जा रही हो? कुछ भी। हाँ, अभी मॉर्निंग में सब ठीक था, तुम हैप्पी थी ना, हमारे बीच सब कुछ ठीक था। फिर अचानक से क्या हो गया है? अचानक तुम ये ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। कुछ ठीक नहीं था हस्बैंड, आपकी गलतफहमी है। कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैं मीनू को लेकर रूम से बाहर आ गई। मैंने साफ किया, आपने देख लिया, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया और आप बेवकूफ बन गए। उसमें आपकी गलती है, मेरी थोड़ी ना गलती है। आप बिना इतने भोले हो, आपको बेवकूफ बनाना ना बहुत आसान है। हो, आप इतने बेवकूफ हो, मुझे पता नहीं था। रियली मैं बेवकूफ हूँ? हाँ कुकी, मैं बेवकूफ हूँ। ओह गॉड, कितनी तेज स्लैप मारा है। कुकी रिलैक्स। आपने मुझे स्लैप मारा है। होश में हैं आप? हाँ, होश में तो अब आया हूँ मैं। हाँ, कब से बकवास पे बकवास किए जा रही हो। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था क्योंकि सॉरी, बच्चा लग गई क्या ज्यादा तेज। और तुम ठीक हो ना? देखो कुकी, ऐसे मत बोलो, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पूरी लाइफ तुम्हारे लिए इंतजार की है मैंने। तुम्हारे पीछे पूरी लाइफ इंतजार किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मुझे नहीं पता था एक बच्ची से मुझे प्यार हो जाएगा। आई नो हमारा एज डिफरेंस बहुत है। तुम अब यार एडल्ट हो। माना कि तुम छोटी थी तो इसमें हम मेरी गलती तो नहीं थी ना, क्योंकि वो तो मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ ला कर दूंगा जो कोई नहीं दे सकता है। तुम जो बोलोगी, एक बार बोलो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला कर दे दूंगा। पर ये सब मत बोलो। देखो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। सॉरी, हाथ उठा दिया उसके लिए सॉरी, पर मैं डिवोर्स नहीं दूंगा तुम्हें। आपके देने ना देने से कुछ नहीं होता है और मुझ पर हमदर्दी क्या दिखा रहे हैं आप? आपने मुझे स्लैप मार दिया और आप आकर बोल रहे हैं लगा तो नहीं। हाँ, इतने स्लैप मार दिया और अब मुझे हमदर्दी दिखा रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई आपकी? देखिए, मैं आपको लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं रहना चाहती हूँ आपके साथ, मुझे नहीं रहना है। मैं भला आपके साथ क्यों रहूँगी? आप मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो और वैसे भी मैं एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हूँ जो मेरे टाइप का हो और आप मेरे टाइप की कहीं से नहीं हो। एक भी गुण नहीं है आप में वैसे जो मुझे चाहिए। मुझे एक ऐसा पर्सन नहीं चाहिए। तो मैं तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। तुम्हें जैसा चाहिए मैं वैसे बन जाऊंगा। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसे ही बन जाऊंगा। तुम्हें एक रोमांटिक बोल्ड पर्सन चाहिए ना, मैं वैसे ही बन जाऊंगा। क्योंकि तुम्हें ऐसा पर्सन चाहिए ना जो एकदम लवी डबी हो, तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करे सब कुछ, जैसे कि न्यूली कपल्स करते हैं। सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। देखो क्योंकि माना मैं वर्क में बिजी रहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा, सब कुछ करूंगा। पर देखो, ये सब मत बोलो। मुझे नहीं चाहिए ना आपसे सब कुछ, नहीं चाहिए आपसे कुछ। जब मुझे ऑलरेडी मेरे पास एक ऐसा पर्सन है जो मुझे समझता है, मुझसे प्यार करता है और जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो मैं आपके लिए क्यों इतना कुछ करूँ? आपको समझ नहीं आ रही क्या मेरी एक बात? मुझे डिवोर्स चाहिए, इस पे साइन कर देना प्लीज। मॉर्निंग तक मुझे चाहिए ये। नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। जस्ट शट अप, बस बहुत हो गया। डिवोर्स चाहिए तुम्हें बहुत ज़्यादा। क्योंकि
मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, बस कर जाओ। मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हद करती जा रही हो तुम। हेयर्स छोड़िए मेरे, हेयर्स में लग रहा है, प्लीज छोड़िए मेरे हेयर्स। आप ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ क्योंकि डिवोर्स का नाम अपने मुंह से मत निकालना। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा और मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना ही मत। मैंने तुम्हारे लिए वेट किया है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए वेट करूँगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई लड़की नहीं मिलती क्या? इतने लोग थे मेरे पीछे, अगर मैं चाहता किसी भी परफेक्ट लड़की से वेडिंग कर लेता, पर तुमसे प्यार करता था इसलिए तुम्हारे लिए वेट किया, एक बच्ची के लिए वेट किया मैंने। और तुम अब जाकर तुम्हें अब दिख रहा है कि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। हाँ, अब दिख रहा है मुझे, क्योंकि पहले मुझ में समझ नहीं थी, ना समझ थी मैं, और अब मैं मैच्योर हूँ पूरी तरह से। मुझे अच्छा बुरा सब नजर आता है। एक पार्टनर के बीच में प्यार होना चाहिए, जो कि देखो, मैं आपको फर्स्ट क्लियर कर रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, आप मेरे टाइप के नहीं हो। और वैसे भी मेरी आपकी कहीं से नहीं बनती है। आपकी सोच में मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मैं जैसे चाहती हूँ आप वैसे लाइफ पार्टनर नहीं हो। और हाँ, कर क्या लेंगे आप मेरा? मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे हेयर छोड़िए। क्या करेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक और स्लैप मारेंगे, है ना? ये करेंगे ना? अभी आपने मुझ पर हाथ ही तो उठाया था। सॉरी, क्योंकि सच में हाथ नहीं उठाना चाहता था मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठा सकता हूँ। देखो क्योंकि सच में तुम डिवोर्स का नाम मत लो, तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स, ओके? तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम इतना टाइम लो। मैं जाता हूँ रूम से। और हाँ, और मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? मुझे डिवोर्स चाहिए, हस्बैंड। हाँ, नहीं, मैं रूम में नहीं रुक सकता हूँ। अगर मैं वहाँ रुका तो मेरा गुस्सा मैं कुकी को हर्ट कर दूंगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ये ऐसा हो क्या गया है? ये कैसी बकवास कर रही बहकी बहकी? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। हाउ? क्यों? ये सब क्यों है? क्यों ये मुझ में कमी रह गई है? हाँ, मैं उसके टाइप का नहीं हूँ। उसे कैसे बॉयज पसंद है? कैसे बॉयज पसंद है? मैं वैसा बन जाऊंगा। एक बार मुझे बताए तो सही। वाह, ये टियांग बाहर रो रहा है खड़े होकर। लग रहा है कुछ हुआ है इनके बीच में। वैसे अच्छा ही है, आई थिंक कोगी ने बोल दिया होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। चलो बढ़िया बात है। वैसे भी मैंने मॉर्निंग तक की टाइम दिया था। हाँ, अब आएगी नींद मस्त तरीके से। तुम अपनी नींद गवाओ बढ़िया से। और अब मैं तुम्हारी ही कोकी से वेडिंग करूँगा, देखना, तुम्हारी आंखों के सामने। और फिर क्या होगा तुम्हारा, वो तो तुम सोच नहीं सकते हो, मुझे पता है। तुम पागल हो जाओगे उसके बिना, जान बसती है उसमें तुम्हारी। ऑफ कोर्स, वो तुमसे दूर हुई ना तो जीते जी मर जाओगे तुम। हाउ डेयर यू कुकी, क्यों कर रही है तू ऐसा? मैंने कितना गलत गलत बोल दिया, उल्टा सीधा। हस्बैंड को वो कितना मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहे थे हर चीज के लिए, एक स्लैप के लिए मुझसे माफी मांग रहे थे। उन्होंने आज तक मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दूं मैं। पता है आप मुझ पर हाथ कभी नहीं उठा सकते हो। आज उठाया तो मेरी गलती थी, मैंने ज्यादा बोल दिया, पर क्या करूं, अब मुझसे दूर नहीं हो रहे थे। मैं चाहती हूँ अब दूर हो जाओ मुझसे। और वैसे भी जब इतनी बड़ी गलतफहमी हो ही गई है तो यही सही। वैसे भी मैं यही चाहती थी, मैं यही सब बोलने वाली थी। आपको किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दिया। अच्छा है, सेंड कर दिया, पक्का से ये जीचन जोंग का काम होगा। थैंक्स, अच्छा हुआ कि मेरा काम आसान कर दिया उन्होंने। अम्मीनों के साथ के वीडियो की वजह से ही इतना कुछ हो गया, पर मैं क्या करती? वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसके अलावा। और एक बार बस मिनो बोल दे, सारा काम हो जाएगा। मैं उस जीचेंग से तो वेडिंग नहीं करूँगी, उससे तो मैं वेडिंग कभी नहीं करूँगी। वो मेरे साथ क्या करेगा मुझे खुद नहीं पता है, पर मुझे मिनो पर भरोसा है, वो मेरे साथ कभी कुछ नहीं कर सकता है। और वो, उसे अच्छे से पता है मैं हस्बैंड से प्यार करती हूँ, सिर्फ हस्बैंड से, उनके अलावा किसी से प्यार नहीं करती हूँ। सही कहा हस्बैंड, आप भले मेरे टाइप के नहीं हो पर परफेक्ट हो मेरे लिए। जैसे हो, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपसे। सॉरी, रूम से बाहर चले गए हैं, पता नहीं कितनी ठंड है बाहर। वो कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, जाकर देखो क्या? नहीं कुकी,
बाहर गई तो सब खराब हो जाएगा, रहने देती हूँ। नहीं ट्यांग, मुझे पता है कुकी झूठ बोल रही होगी। हाँ, झूठ बोल रही होगी वो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसकी आंखों में प्यार नजर आता है। वो हैप्पी थी मॉर्निंग में हमारे बेबी को लेकर, और फिर हमारा बेबी है अब हमारे प्यार की निशानी, और उसके बाद वो ऐसी बातें कर रही है। उसने खुद ने बोला था कि बेबी के आने से कपल्स के बीच में प्यार बढ़ जाता है, तो हमारे बीच में ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई वजह रही होगी। शायद से मुझसे गलती हो गई है, मैंने ट्रस्ट नहीं किया ना, इसलिए वो ये सब बोल रही है, ये सब बकवास कर रही है। ट्यांग, अपनी जेलसी पे कंट्रोल रखना चाहिए। हाँ, मैं ही बकवास करता हूँ, मैं ही ट्रस्ट नहीं करता हूँ उस पर, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करती है, यही रीज़न है। वेट अ सेकेंड, आर्यन, वो तो ट्यांग है ना, बाहर खड़ा है। वैसे बालकनी में क्या कर रहा है वो इतनी ठंड में? एक सेकेंड, मैं देख कर आती हूँ। एक काम करो, आप रूम में जाओ, मैं भी आती हूँ। वैसे भी मिंजे है रूम में, अकेले डर जाएगी नहीं तो। ओके ठीक है, मैं जाता हूँ, जल्दी आना जिन। ओके ठीक है, मैं जल्दी आऊँगी। ट्यांग, वैसे तुम यहाँ पे बोलिए भाभी, क्या हुआ? आप यहाँ बाहर इतनी ठंड में क्या कर रही हैं? ये तो मुझे पूछना चाहिए ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या हुआ? वेट, तुम रो रहे हो क्या? कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कुकी से तुम्हारी लड़ाई हो गई? वो तो कुकी तो है ही झल्ली। ट्यांग, तुम भी ना, तुम्हें तो पता है ना वो बेवकूफ है, एक नंबर की, कुछ भी बोलती है, उसकी बात पे ध्यान मत दिया करो। और हाँ, रही बात जेलसी की, तो उसका फ्रेंड होगा, डोंट वरी। तुम लोग ना इतना मत, और किसी और की वजह से तुम्हारे बीच में लड़ाई हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ भाभी, सही कहा आपने, हमारे बीच में दरार पड़ जाए ये तो गलत है ना। अगर किसी तीसरे की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा है तो हमें हमें उसको संभालने की जरूरत है। अब सही कह रही हो, मैं ऐसे टूट कर बिखर नहीं सकता हूँ। भाभी एकदम सही कह रही है। ट्यांग, रोना बंद करो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? उसने कुछ कहा तुम्हें? पगली है वो, उस पर ध्यान मत दो। हाँ सही कहा आपने, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ भाभी, लेकिन हमारी लड़ाई इतनी भी नहीं हो गई। वो तो मैं जेलस हो गया था। ये वीडियो मुझे किसी ने सेंड किया था, मैंने उससे बस पूछा, मुझसे झूठ बोल रही थी, और बाद में हमारे बीच इतना झगड़ा पड़ गया। वो मुझे डिवोर्स की बात कर रही है, और उस फ्रेंड से, अपने फ्रेंड को कह रही है उससे प्यार करती है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, कह रही थी मैं उसके टाइप का नहीं हूँ। आप मुझे बताइए, मैं उसके टाइप का कैसे बनूं? उसे कैसे बॉयज पसंद है? उसने आपको तो बताया होगा ना उसे कैसे बॉयज पसंद है। मैं वैसे ही बन जाऊंगा, उसके टाइप का बन जाऊंगा, पूरा का पूरा। उसे जैसे चाहिए मैं वैसे ही रहूंगा, जिस तरह से वो चाहती है वैसे ही करूंगा, पर मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। व्हाट? क्या होश में हो? क्या बोल रहे हो? डिवोर्स? कुकी और तुम्हें? आई मीन, हाँ, आई थिंक से तुमने कोई सपना देख लिया है ना? नहीं भाभी, सच कह रहा हूँ, वो मुझसे डिवोर्स चाहती है। उसने पेपर्स भी साइन कर दिए, वो भी जब मैं गया वहाँ से तभी साइन कर दिए। उसने साइन करके रखे थे पेपर्स, और मुझे पेपर्स पकड़ा दिए। इसका मतलब वो पहले से सोच रही थी मुझे डिवोर्स देने के बारे में। पेपर्स अचानक से कैसे आ जाएंगे, आप ही सोचो। अगर वो पहले से नहीं सोच रही होती मुझे डिवोर्स देने के बारे में, उसने मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोच लिया है। व्हाट? देखो ट्यांग, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि तो ट्यांग से प्यार करती है, फिर ये सब। और वैसे भी वो कॉल पे बात करती थी वहाँ से भी मुझसे, तो बोलती थी कि हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते हैं, मेरे कॉल का रिसीव नहीं करते हैं, ऑल ऑफ चीज़ें, उनसे प्यार करती हूँ। फिर अचानक क्या हुआ? ट्यांग, वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। आई थिंक से वो गुस्से में ना, इसलिए वो बकवास कर रही होगी। पर भाभी, हमारा झगड़ा तो आज मॉर्निंग में हुआ था, वो भी उसके हक करने की वजह से। पेपर्स एक दिन में नहीं बन जाते हैं। डिवोर्स पेपर्स काफी टाइम के बने थे, 1 वीक पहले के। 1 वीक पहले उसने पेपर्स बनवा लिए। पेपर्स आज बने होते, आज अगर उसने फाइल किया होता तो इतनी जल्दी पेपर्स नहीं मिल जाते ना। बात तो सही है, पर संभालो खुद को, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं बात करूँगी ना कुकी से, वो पागल है,
एक नंबर की, कुछ भी करती है। मैं बात करूंगी, बकवास कर रही है। रैक्स, तुम शांत रहो। एंड हाँ टियांग, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम दोनों के रिश्ते को नहीं टूटने दूंगी। वो तो है ही पगली। तुम शांत रहो, तुम तो समझदार हो ना टियांग, तुम तो जानते हो कैसी है। हाँ पता है मुझे कैसी है, जिद्दी है वो बहुत। एक बार जो ठान लेती है वो करती है। इधर आओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम रो मत, मेरे पास आओ। एंड हाँ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना, तुम्हारी मॉम जैसी हो। आप ही हो मुझे जो एक समझती हो। आपको तो पता है ना मैंने उसके लिए कितना वेट किया है। मैं तो उससे प्यार भी नहीं करता था, जस्ट एक दोस्त की तरह देखता था। चाइल्डहुड में वो बहुत छोटी थी, गोद में थी, तब मैं काफी बिग था उससे। आई नो टियांग, तुम बस ऐसे परेशान करते थे क्योंकि वो बच्ची थी ना। हाँ जरूर, मैं इसीलिए तो उसे परेशान करता था। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था। वेडिंग मैंने उसे बचाने के लिए की थी। मैं नहीं चाहता था एक छोटी बच्ची से वेडिंग करना, पर मजबूरी थी, इसलिए मैंने वेडिंग की मॉम डैड के कहने पर। अगर मुझे उससे प्यार हो गया तो क्या गलती है मेरी इसमें? नहीं टियांग, तुम्हारी क्या गलती है? तुमने तो उसे सेव किया एक बैड पर्सन से। तुम्हारी इसमें क्या गलती है? एक साथ रहते रहते अगर प्यार हो गया तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे रिश्ते को कुछ नहीं होने दूंगी। क्योंकि पागल है, वो कुछ भी बोलती है। आई थिंक से पागल हो गई है, कुछ भी बकवास कर रही है। उसे दिखाई नहीं दे रहा तुमने उसके लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। चाहते तो तुम एक अच्छी गर्ल डिजर्व करते थे जो कि तुम्हारे लिए परफेक्ट होती। तुमने उसके लिए वेट किया और वो बेवकूफ, क्या बोलूं, गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। कैसी हरकतें कर रही है, यकीन नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसे कर रही है। भाभी मुझे नहीं पता मेरी क्या गलती है, पर मैं उससे प्यार करता हूँ अब मैडली। अगर उसने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा उसके बिना। मेरी तो दिन शुरू होता है उसे देखकर, उस पे मेरा दिन खत्म होता है पूरा। जब मैं उसकी शक्ल देख लेता हूँ मेरे दिल को एक सुकून मिलता है। जब वो यहाँ से चली गई थी तो मैं कैसे जी रहा था वो मुझे पता है। मैं उसके कॉल मैसेज इसलिए नहीं रिसीव करता था, न रिप्लाई देता था, जिससे वो अपनी स्टडी पर ध्यान दे, ना कि इन सब में उलझ जाए। और वो क्या कर रही है, वो मुझे छोड़ना चाहती है। आई नो टियांग, तुमने उसके लिए कितने सैक्रिफाइस किए हैं मैं बहुत अच्छे जानती हूँ। मुझे पता है मेरा देवर बहुत अच्छा है, उस पर ध्यान मत दो, मैं उसे समझाऊंगी। टियांग, और इतनी ठंड में बाहर रहना ठीक नहीं है, ठंड लग जाएगी तुम्हें। एरोसॉल एंड हाँ ओढ़ो से, ठंड लग जाएगी तुम्हें। चलो अब रूम में जाओ तुम। नहीं जाऊंगा रूम में, वैसे भी वो तो मेरी शक्ल ही देखना चाहती है। रूम में जाकर क्या करूँ? रूम में जाकर लड़ा झगड़े हो जाएंगे हमारे। भाभी मैंने पहली बार उस पर हाथ उठा दिया, इन्हीं हाथों से उसे स्लैप मार दिया। मैंने उसे आज तक एक उंगली नहीं दिखाई है और आज उसे स्लैप मार दिया मैंने। टियांग, अगर कोई गलती करता है तो ऑफ कोर्स, अगर बातों से नहीं समझ रहा है तो ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारा हाथ उठ गया तो इसमें क्या गलती है तुम्हारी? उसने गलत किया और वैसे भी उसने इतना गलत बोला है तुम्हें, इसमें तुम्हारी तो गलती नहीं है ना। और मेरी सिस्टर है, आई नो, जहाँ गलत होगी तो मैं वहाँ उसका साथ थोड़ी ना दूंगी। भाभी मुझे नहीं पता आपको किसका साथ देना चाहिए, पर अगर उसने मुझे छोड़ा तो मैं सच में मर जाऊंगा। मैं कर लूंगा कुछ खुद के साथ, मुझे नहीं पता, पर मैं उसके बिना नहीं रहूंगा। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो टियांग? तुम भी पागल हो गए हो क्या उसकी तरह? वो तो है ही हिली हुई और तुम भी कुछ भी बोलते हो। कोकी को समझाना है तुम्हें, नहीं समझ रही है। बहुत टाइम से समझा रहा हूँ उसे, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना है। मैं उसके लायक बन जाऊंगा, जैसे वो चाहती है वैसे करूंगा। आई नो, मुझे पता है वो अभी एडल्ट है ना, तो उसे तो वो सारी नीड्स उसकी है ना, जो कि सच से मैं उससे दूर भाग रहा था इसलिए। पर भाभी मैं इसलिए नहीं दूर भाग रहा था, मैं उसे टाइम देना चाहता था। मैं चाहता था वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाए, मैं उसे किसी चीज के लिए फोर्स ना करूं, और वो गलत ले गई इन सब चीजों को। टियांग, तुम्हारा बेबी आने वाला है और तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, यकीन नहीं आ रहा है। क्योंकि सच में समझाऊंगी मैं उसे,
और फिर अपने बेबी के बारे में भी उसने नहीं सोचा। बोल रही थी मीनू के साथ वो अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहती है और वो हमारे बेबी को अपनी बेबी की तरह रखेगा। वो क्यों ऐसा कर रही है? वो मेरा बेबी है ना, हमारा बेबी है, फिर वो ऐसा कर रही है। मेरे बेबी को भी मुझसे दूर करना चाहती है। वो मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीनना चाहती है। एक एक पल की खुशी और इतना सारा दुख मुझे देना चाहती है। मैं कितना खुश था। मैंने सोचा था हमारी लिटिल सी फैमिली होगी, हमारा एक छोटा बेबी, और हम एक साथ हैप्पी रहेंगे। और सब कुछ खराब कर दिया उसने। जेन, और कितना टाइम लगेगा आने में? जल्दी आओ, मिंजे याद कर रही है तुम्हें। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, वो बिना कडल के नहीं सोती है। तुम्हें बुला रही है, आ जाओ। हाँ बिल्कुल, अभी आई। आप चलिए, मैं अभी आ रही हूँ। हारिम, आप रूम में जाइए, आती हूँ अभी। ओके फाइन, मैं जाता हूँ, जल्दी आना, ज़्यादा देर मत लगा देना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ट्यांग, संभालो खुद को। एंड हाँ, रूम में जाओ, यहाँ कब तक रोकोगे? और वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। यू नो व्हाट, लिविंग रूम में भी नहीं सो सकते हो तुम, रूम में जाओ। एंड उससे बात मत करना, कुछ भी जो होगा हम मॉर्निंग में बात करेंगे, ठीक है? अभी जाओ तुम। हाँ बिल्कुल, जा रहा हूँ, आप जाइए। ट्यांग, रूम में जाओ, कुछ कह रही हो तुम्हें? मेरी बात नहीं मानोगे तुम? हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके, आप भी जाइए। बोल तो दिया है भाभी से, रूम में जा रहा हूँ। मैं उससे बात नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मुझे उससे बात नहीं करनी है। अगर मैंने उससे बात की तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कुछ भी बोल ले, मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चल क्या है इन लोगों के बीच में? अचानक ये सब क्या हो गया है? और कुकी ऐसी बातें कर रही है, इससे मॉर्निंग में बात करनी पड़ेगी। सच में पागल हो गई है क्या? कुछ भी कर रही है। इसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ट्यांग ने उसके लिए कितने सैक्रिफाइस किए हैं। अपनी पूरी लाइफ उसके इंतजार में लगा दी, कोई इतना नहीं करता है, और इसके बावजूद उसे कुछ नहीं नजर आ रहा है। उसे छोड़ना चाहती है, अब छोड़ना चाहती है। जेन, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? हाँ, परेशान हो क्या किसी बात से? नहीं आर्यन, वो क्या है ना कि मैं आपको सारी बात बताती हूँ। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? जेन, होश में हो तुम? हाँ मैं होश में हूँ। आर्यन, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि कुकी ऐसा कर रही है। मेरी सिस्टर ऐसा कर रही है। मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा है सब सुनकर। तुम्हारी सिस्टर? क्या बोलूँ? जीन, तुम्हारी सिस्टर है, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। पर देखो जीन, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर मेरे भाई की लाइफ खराब हुई ना तो मैं माफ़ नहीं करूँगा तुम्हारी सिस्टर को, कभी भी नहीं। ट्यांग मेरी जान है और मैं उससे टूटता हुआ बिखरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। आर्यन, आपको क्या लगता है मैं अपनी सिस्टर की तरफ से बोल रही हूँ? नहीं बोल रही हो, मुझे पर पता है वो गलत है। और आपको क्या लगता है वो मेरा कुछ नहीं है क्या? मेरा छोटा देवर है, छोटे भाई की तरह है। ऑफ कोर्स, तो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी क्या? आप कैसी बातें करते हो? एंड हाँ, मैं बात करूंगी मॉर्निंग में कल कुकी से। क्या क्या मतलब चल रहा है इसके दिमाग में? हाँ ओके ठीक है, सॉरी जिन, मैंने तुमसे मिसबिहेव किया, उसके लिए। आई नो तुम मेरे भाई के बारे में ज़रूर सोचोगी, वैसे भी वो तुम्हारा भी तो लिटिल ब्रो जैसा है ना? जैसा नहीं, मेरा लिटिल ब्रो ही है। कैसी बात करते हैं आर्यन, आ जाइए, हम सोते हैं। मिंजे नहीं तो सोएगी नहीं। हाँ बिल्कुल, चलो। हस्बैंड आ रहे हैं रूम में। कुकी, रोना नहीं है मुझे, मैं बैठ जाती हूँ ढंग से। नहीं कुकी, तो उनके सामने नहीं रो सकती है, ये तो उन्हें डाउट हो जाएगा मेरे ऊपर। मैं पिलो ले लेता हूँ, काउच में जाकर सो जाओ क्या? नहीं, मैं काउच पे क्यों सोऊंगा? रूम मेरा है, वाइफ मेरी है, मैं बेड पर सोऊंगा जरूर। ऑफ कोर्स, हाँ। हस्बैंड, मुझे बात करनी है आपसे। मैं बात नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बोल ले। हस्बैंड, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो? आपको मेरी बातें नहीं सुनाई दे रही है क्या? मैं आपसे बात कर रही हूँ।
आप कहाँ चले गए थे? मैं आपसे बात कर रही थी, आप मेरी बात आधी अधूरी छोड़कर चले गए। आप मुझे डिवोर्स कब देने वाले हो? देखिए, मैं आपसे डिवोर्स चाहती हूँ, आप इस पे साइन कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ, आप इस पे साइन कर दीजिए और आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चुप क्यों नहीं हो जाती है? क्यों नहीं शांत होती है? सो गए क्या? आप इतनी जल्दी सो नहीं सकते हैं। आई नो, आप जग रहे होंगे, है ना? देखिए, मेरी बातों को इग्नोर करना बंद कीजिए। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से बोल रही हूँ, इधर घूमिए। व्हाट क्या चाहती हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं सो रहा हूँ और उसके बाद भी तुम चिल्ला रही हो। सो जाओ चुपचाप से, नहीं सोना है मुझे। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार